मेरा नाम काजल है और मैं एक आम औरत हूँ जिसे प्रकृति के शांत जादू से प्यार है। जिंदगी का एक तरीका होता है रहस्यों को मिट्टी में दबाने का, और कभी कभी वे तब खिलते हैं जब आप इसकी उम्मीद भी नहीं करते। ये सब मेरे पति के गुजर जाने के बाद शुरू हुआ। दुख आपको अजीब तरह से बदल देता है और मुझे सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सुकून मिलने लगा। वो जगह एक बगीचा था, मेरा अपना नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी का जिसका नाम मिस्टर शान था। वह 74 साल के थे, धीरे बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थीं। उनकी पत्नी को गुजरे कई साल हो गए थे और उनका घर अपने कभी शानदार बगीचे के साथ शांत, लगभग बेजान हो गया था। जिस पहले दिन मैंने उन्हें देखा, वो अपने आंगन में खड़े थे। मुझे ऐसी नज़र से देख रहे थे जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी नज़र शिकारी जैसी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उनकी आंखें मेरा पीछा कर रही थीं, उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाई। यह कभी उसका गौरव और खुशी हुआ करता था। उन्होंने लगभग खुद से ही कहा, जब उन्होंने बढ़ी हुई बेलों और मुरझाए फूलों के जंगली ढेर को देखा, वह इसे इस हालत में देखकर नफरत करती थी। उनकी आवाज़ खुदरती थी, जैसे कोई बहुत लंबे समय तक खामोशी में रहा हो। मैं उन शब्दों में उनके नुकसान का बोझ महसूस कर सकती थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ जागा। शायद ये वो तरीका था जिससे वह उस मरते हुए बगीचे को देख रहे थे, जैसे वह उनके अपने दिल का प्रतिबिंब हो। मैं पहले भी वहां रह चुकी थी, खोई हुई, टूटी हुई, किसी भी ऐसी चीज से चिपकी हुई जिसमें अभी भी जान बाकी थी। तो मैंने सिर हिलाया। तो हम इसे मिलकर ठीक करेंगे, मैंने कहा, पहले उन्हें हल्की सी मुस्कान देते हुए। हमारी बातचीत छोटी होती थी। वह मुझे आंगन से देखते थे। कभी कभी जब मैं दिन का काम खत्म करके जाती थी तो धीरे से धन्यवाद कहते थे, लेकिन समय के साथ वे शांत पल लंबे होते गए। वो थोड़ा और करीब रुकते, मुझसे उन पौधों के बारे में पूछते जिन्हें मैं काट छांट रही थी, और मुझे अपनी दिवंगत पत्नी इसाबेल के बारे में कहानियां सुनाते। उन्हें गुलाब बहुत पसंद थे, वो कहते। उनकी उंगलियां एक पंखुड़ी को ऐसे छूतीं जैसे वह पवित्र हो। उन्होंने कहा कि वे उन्हें प्यार की याद दिलाते थे, सुंदर लेकिन अगर सावधान न रहें तो चुभने वाले। उनके शब्द मेरे साथ रह गए। गुलाब, प्यार और कांटे, ये सब बहुत जाना पहचाना सा लगा। मैंने सिर्फ 2 साल पहले अपने पति को खो दिया था और तब से मैंने जिंदगी के हर कांटे को महसूस किया है। लेकिन उस बगीचे में उसके साथ होने पर कुछ अलग सा महसूस होने लगा। जैसे शायद, बस शायद, जब आप अकेले उनका सामना नहीं करते तो कांटे उतने नहीं चुभते। एक गर्म दोपहर, मैं फूलों की क्यारियों के पास घुटनों के बल बैठी थी, अपने माथे से पसीना पोंछ रही थी। तभी मैंने देखा कि वह मुझे देख रहा था। इस बार वो आंगन में नहीं था, वह करीब था, बस कुछ ही फीट दूर खड़ा था। उसकी नजरें स्थिर थीं। तुम इसमें अच्छी हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, जिससे उस चीज में जान आ गई जो लगभग खत्म हो चुकी थी। तुम्हें कोमल रहना होगा, मैंने उसकी तरफ सिर झुकाते हुए जवाब दिया। अगर तुम ज्यादा सख्त हो जाओगी तो तुम उन्हें तोड़ दोगी, लेकिन अगर तुम ज्यादा नरम हो जाओगी, वे कभी मजबूत नहीं होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा, अपने हाथों से मिट्टी पोंछते हुए, कुछ इंसानों की तरह। उसके होठों पर मुस्कान आई, बड़ी नहीं, बस एक हल्की सी, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने उसे देखा था। क्या ऐसा है, क्लारा? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी, मुलायम, शहद जैसी थी। तब से चीजें बदल गईं। हमारी बातचीत सिर्फ पौधों के बारे में नहीं थी। हमने जिंदगी, प्यार और उस अकेलेपन के बारे में बात की जो तब आता है जब आप ध्यान नहीं देते। एक शाम, जब सूरज नीचे डूब रहा था, बगीचे पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। मैं गुलाब की झाड़ियों के पास पुरानी पत्थर की बेंच पर बैठी थी। मिस्टर शान आए, बिना कुछ कहे मेरे बगल में बैठ गए। हम चुपचाप बैठे रहे, ऐसी चुप्पी जो आरामदायक थी। अजीब नहीं, मैंने उसकी तरफ देखा, और पहली बार मैंने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा।
सिर्फ उदासी नहीं, बल्कि तड़प। मैंने वो तड़प पहले भी देखी थी। मैंने उसे महसूस भी किया था। क्या तुम्हें कभी याद आती है किसी के करीब होने की? मैंने धीरे से पूछा, उसकी तरफ मुड़ते हुए। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं शायद ज्यादा आगे बढ़ गई हूं। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे, जानबूझकर सिर हिलाया। हर एक दिन, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहीं, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। उसकी सांस अटक गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। ये ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो, मैंने कहा। मेरी आवाज स्थिर थी। महसूस करना ठीक है। उस रात मैंने उसे अंदर बुलाया था, किसी जंगली या लापरवाह चीज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कभी कभी किसी के करीब होना अपने आप में एक तरह का सुकून होता है। वह दरवाजे पर हिचकिचाया। उसका हाथ फ्रेम पर रखा था, जैसे वह अपना मन बदल सकता है। लेकिन फिर मैं मुस्कुराई और कहा, आपका स्वागत है, मिस्टर हार्ले। कोई उम्मीद नहीं, बस गर्माहट। वो अंदर आया, और बहुत समय बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। हमने चाय, कहानियां और हंसी मजाक शेयर किया। प्यार का कोई बड़ा इजहार नहीं था, कोई बड़ी बातें नहीं थीं। बस दो लोग ये याद करने की कोशिश कर रहे थे कि देखे जाने और अहमियत दिए जाने पर कैसा महसूस होता है। और उस रात, जब मैंने उसे अपने दरवाजे से दूर जाते देखा, तो मेरे अंदर भी कुछ बदल गया था। अगली सुबह बगीचे में गुलाब ज्यादा चमकीले लग रहे थे। हवा ज्यादा गर्म थी। सूरज मेरी त्वचा पर थोड़ा ज्यादा नरम लग रहा था। हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, या हो सकता है ये और भी। प्यार हमेशा बड़ा और ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये एक कप चाय शेयर करने जितना आसान होता है, और ये जानना कि अब आप अकेले नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि बगीचे खूबसूरती, रंगों, फूलों, प्रकृति के डिजाइन की परफेक्ट सिमेट्री के बारे में होते हैं, लेकिन वे गलत है। बगीचे सब्र, हिम्मत और तूफान के बाद फिर से खिलने का रास्ता खोजने के बारे में होते हैं। मिस्टर शान और मैं, हम बस दो लोग हैं जो फिर से खिलना सीख रहे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम सोचते हैं कि हम एक बगीचे की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। जो एक मौके के तौर पर शुरू हुआ था, एक भूली हुई जगह पर जिंदगी वापस लाना कुछ बहुत ज्यादा बन गया। एक याद दिलाता है कि जड़ें कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो, कुछ खूबसूरत फिर भी उग सकता है।